राखी बहन ने पूरी प्लानिंग कर ली है वनराज और काव्या की पोल खोलने की, और वो भी पूरी फैमिली के सामने। अब देखिए, इसी तैयारी के तहत अनुपमा अपने पूरे परिवार के साथ पहुंच गई है उसी जगह जहां पर वनराज और काव्या पहले से है। तो ट्विस्ट आया कि नहीं? चलिए हम भी पहुंच जाते हैं उसी रिजॉर्ट में। अनुपमा और उसका परिवार पहुंच गया वडोदरा के उसी रिजॉर्ट में जहां वनराज और काव्या रंग रेलियां मना रहे हैं। अनुपमा जब बस से उतरने के बाद सामान निकालकर वापस जा रही थी, तब उसकी साड़ी बस में फंसी और निकाल के वो जैसे मुड़ी और उसने जो नजारा देखा वो देखकर चौंक गई। ना, उसने अभी तक वनराज और काव्या को नहीं देखा, जो एक दूसरे का झूठा जूस पी रहे थे, स्विमिंग पूल के पास रोमांस कर रहे थे। अनुपमा ने तो किसी और को देखा, जो देखकर वो हैरान रह गई। राखी बहन ने सबका बहुत स्वागत किया है और वो बहुत खुश भी हो रही हैं, क्योंकि उनकी प्लानिंग जो कामयाब हो रही है। हालांकि अनुपमा को वनराज का कॉल जरूर आया था, क्योंकि उसे पता चला कि अनुपमा घर से बाहर घूमने निकली है। मगर इससे पहले कि वो रिजॉर्ट का नाम बताती, राखी बहन ने उसका मोबाइल ही गिरा दिया और बात रह गई अधूरी। और फिर वो अनुपमा को जबरन उसके कमरे की ओर ले गई। यहाँ रिजॉर्ट में काव्या और वनराज की प्रेम कहानी तो है ही, यहाँ साथ ही साथ समर और नंदिनी की प्रेम कहानी भी आकार ले रही है। मगर लगता है इसमें भी कोई पेच है, जिसके कारण समर थोड़ा सा नाराज है। मगर राखी बहन बहुत खुश हैं। अब राखी बहन की प्लानिंग के अनुसार काव्या वनराज की सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी और उस पल का जनता को इंतजार रहेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। हम जानते हैं कि आपको सीरियल्स में होने वाली शादी ब्याह की रस्में बहुत अच्छी लगती हैं। आज है हल्दी की रस्म। किसकी? अपना टाइम भी आएगा कि वीर की शादी हो रही है, उसकी हल्दी लग रही है और इस हल्दी में ट्विस्ट भी है, जैसे हर सीरियल में होता है। कहने को तो सीरियल में जब शादी ब्याह का ट्रैक आता है तो मानो सबके अंदर जैसे एक खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन राजी हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो कौन अच्छे कपड़े पहनेगा, किसे अच्छे गहने मिलेंगे, सबके लिए जरूरी यही होता है। अपना टाइम भी आएगा। इसमें जल्दी होने वाली है वीर की शादी। शादी से पहले जैसा कि हल्दी की रस्म होती है, तो यहाँ पर भी वीर के हल्दी की रस्म हो रही है। इस हल्दी में रानी कुछ करेगी, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसने अगर हल्दी में कुछ किया तो शादी में कुछ नहीं कर पाएगी। जी, चौचक हल्दी का यही पॉइंट था, क्योंकि रानी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वीर की शादी बहुत धूमधाम से मनाई जाए, क्योंकि बाऊजी के सबसे फेवरेट सदस्य वीर ही है। हल्दी के फंक्शन में मजाक मस्ती तो होगी, लेकिन कहीं न कहीं वीर के चेहरे पर वो खुशी आपको नजर नहीं आएगी। अब नजर आएगी भी कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि वीर की शादी किसी और से नहीं बल्कि रानी से ही होगी। वीर के चेहरे पे इसलिए खुशी नहीं है क्योंकि उसके साथ बहुत चीज़ें हो रही है, राजेश्वरी को लेके, रानी साहब को लेके।
पर होपफुली जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। यानी कि तैयार हो जाइए ये देखने के लिए कि घर की नौकरानी जब रानी बनती है तो भाई बाकी के घर वालों के चेहरे का रंग कैसे उड़ जाएगा। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। सई और विराट की आखिरकार शादी हो गई। वैसे शादी में ड्रामा तो होगा ही, क्योंकि सीरियल की शादी है तो बिना ड्रामे की शादी होगी नहीं। लेकिन शादी का जो नज़ारा है ना, वो देखने लायक है सच में। मराठी दुल्हन, मराठी दूल्हा और उनका ताम झाम, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। भले मजबूरी की शादी, लेकिन रीति रिवाज और गहने श्रृंगार सब होगा। ना चाहते हुए भी सई को विराट की दुल्हन आखिर बनना ही पड़ा। अब हम सब जानते हैं कि ये शादी प्यार वाली नहीं है बल्कि समझौते वाली है। एक समझौता विराट के साथ जो सई ने किया। वहीं अगर विराट की बात करें तो उसने अपना फर्ज निभाया है, साथ ही वादा भी। जो वादा उसने सई के बाबा को दिया था। कमल जी को मैंने अपना वादा दिया है कि मैं सही का ख्याल रखूँगा। उन्होंने मुझसे वादा मांगा है, तो उस पर खरा उतरने के लिए मुझे करना तो पड़ेगा। जब भी कोई विघ्न आएगी, सो दिस इज, यू कैन से डेस्टिन, बोलते ना एक डेस्टिनी होती है। तो हाँ, डेस्टिनी इज़ गेटिंग देम टुगेदर आउट ऑफ फ़र्ज़ हो या ड्यूटी हो या प्यार हो या जो भी हो, पर वो कैसे तो घर के साथ में ला रही है दोनों को। अब छोटे पर्दे की शादी है, बिना हंगामा हुए अगर हुई तो कहेंगे कि मज़ा नहीं आया। तो देखिए इस शादी में भी हंगामा करने जगताप के बाबा आ गए हैं। अरे सही क्या है ये एसीबी में क्या है ऐसा कि मेरा सोने जैसा बेटे को छोड़ के उसको ठोकर देके तू इससे शादी कर रही? अरे रानी बना था वो तेरे को, रानी ऐसा सोना चांदी में तोलता था तेरे को, उसके बदले ये सरकारी नौकर। इस शादी रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन फिर उनकी कोशिश रंग नहीं लाई और देखिए इस सई और विराट की शादी आखिर हो ही गई। विघ्न आया, लेकिन बाद में विराट भी तो आया। ओह, दैट्स एन आंसर। विघ्न नहीं आया, विठल वार्निंग देने आया था, उनको इन्होंने रफा दफा कर दिया। गुड जॉब। अब जैसा कि हमने कहा था, इस दुल्हनिया को लेकर विराट जब अपने घर जाएंगे तो वहाँ पर पाखी पर क्या बीतेगी ये तो हम बयां भी नहीं कर सकते। बड़ा ड्रामा होने वाला है, जो एक्चुअली शो का क्रक्स है। वो हम उस बहुत ही पिवटल पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां शो में हम तीनों आमने सामने आ जाएंगे एंड वो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्टिनेंट क्वेश्चंस है वो सारे सामने आएंगे। व्हाट डू यू हैव टू से? आई एम एक्साइटेड कि हम तीनों फॉर द फायरवर्क्स। नहीं, क्योंकि मैं तो जानती नहीं हूँ ना वो मुझे जानते हैं, तो हमारा कुछ नहीं होगा। बट एक तरफ है घर वाली, एक तरफ सहील भी लाइक अ सैंडविच। एक्चुअली मेरे लिए तो दोनों ही घर वाली बन जाएंगी, तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं तो फंस जाऊँगा। लेकिन जो सच है वो तो सच है, अब विराट और सई की शादी हो चुकी है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।
हमारी वाली गुड न्यूज में रेणुका जी जो हैं वो नशे में डांस करने वाली हैं। अब उन्हें नशा कैसे हुआ, क्यों हुआ और वो कहाँ डांस कर रही हैं, ये सब आपके मन में भी सवाल तो जरूर उठ रहे होंगे, है ना? तो चलिए इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाते हैं कहानी हमारी गुड न्यूज की। नव्या की सास रेणुका कर रही हैं डांस और डांस के जरिए वो उड़ा रही हैं मजाक सुमित्रा बहन का। उन्हें बूढ़ी घोड़ी कह रही हैं और फिल्मी गाने के जरिए वो सुमित्रा पर अपने दिल की सारी भड़ास निकाल रही हैं। वैसे तो रेणुका बहुत समझदार है और जानते बूझते वो ऐसा नहीं कर सकती। रेणुका की हालत देखकर साफ पता चलता है कि वो नशे में है। या तो किसी ने उसे भांग पिला दी है या फिर कुछ और। नशे के कारण ही रेणुका ऐसे गाने पर डांस कर रही है और सुमित्रा बहन का मजाक उड़ा रही है। रेणुका का पति यहाँ पर आ पहुंचा। उसने रेणुका के इस हालत को देखकर गुस्सा तो किया ही, साथ ही साथ उसे खींचकर लेकर भी गया। दरअसल ये सारा ड्रामा हुआ है यहाँ हो रही शादी के संगीत में, जहाँ मोहल्ले की सारी महिलाएं नाच रही हैं, खुश हो रही हैं। रेणुका की बहू नव्या को भी नाचने को कहा गया था, मगर नव्या पैर में चोट लगने का बहाना करके बैठ गई। तब भी सास रेणुका ने उसे झूठी कहा। अब न जाने नशे में रेणुका क्या क्या ड्रामा करेगी और क्या नई मुसीबत मोल लेगी, ये कहना मुश्किल है। हुआ है इसके पैर पे। पागल। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। बालाजी का एक नया सीरियल आ रहा है दंगल चैनल पर, जिसका नाम है प्रेम बंधन। चलिए हम आपको लिए चलते हैं इसी सीरियल के सेट पर, क्योंकि वहां पर हो रहा है प्रोमो शूट और प्रोमो के जरिए ही तो पता चलेगा कि कहानी में है क्या। ऐसा बंधन होता है जो ना चाहते हुए भी जिसे हम चाहते हैं उसके साथ बंधन में बांध ही लेता है। कुछ ऐसे ही प्रेम बंधन में हर्ष और जानकी भी बंध गए हैं। अग्नि को साक्षी मानकर ये दोनों साथ फेरे ले रहे हैं। दुल्हन को इंतजार है कि उसका साजन उसका हाथ थामेगा, उसकी मांग भरेगा, लेकिन वो ये नहीं जानती है कि उसका साजन यानी कि हर्ष ये सब करेगा नहीं, बल्कि उससे करवाया जाएगा। क्योंकि इस प्रोमो को देखकर ये समझ आ रहा है कि हर्ष की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। फिर क्या सीरियल में यही होगा? जानवी पत्नी बन जाएगी जब हर्ष की, तो वो चाहेगी अपने पति को ताउम्र और अपने पति के सलामती के लिए सब कुछ करेगी। वो प्यार से उसे वो सब कुछ समझाएगी, सब कुछ सिखाएगी और उसे अपने काबिल बनाएगी। पर देखो, हर शादी अपने आप में एक स्पेशल होती है।
इस शो की ये पहली शादी है तो इस शो पे कंसंट्रेट करते हैं, बहुत मज़ेदार है। बट Character बिफोर बहुत वी लीव ऑल्सो ना, हम दोनों की तरफ से ये गुजारिश है हमारे व्यूअर्स से कि प्लीज़ ये शो देखिए, बहुत ही प्यारा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है एंड आई एम श्योर लोग हमारी जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं। आई एम श्योर, आई एम पॉजिटिव अबाउट दैट, कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड। बालाजी टेलीफिल्म्स फिल्म्स का प्रेम बंधन ये नया शो है जो दंगल चैनल पर आपको जल्द ही देखने मिलेगा। इस नए शो का प्रोमो शूट हो रहा है। मनीष जोरा और छवि पांडे मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। यार जब कोई भी नई चीज़ आती है ना तो कमाल का एक्साइटमेंट होता है, कमाल की एक वाइब होती है और एक कमाल की एनर्जी होती है। सरप्राइजिंगली पता नहीं चलता कि 9 से 9 कब बज जाते हैं। नए कैरेक्टर्स होते हैं, नए रिश्ते बनते हैं, ऑफ स्क्रीन भी ऑन स्क्रीन भी। थोड़ा सा एंशियसनेस भी होती है, थोड़ी सी नर्वसनेस भी होती है और जो होनी भी चाहिए। और मुझे थी जब मुझे पता चला मैं बालाजी में काम करी एकता मैम के साथ, आई टोल्ड हिम सो व्हेन आई हैड टू मीट आई वाज काइंड यू नो लिटिल नर्वस। मैंने इनको बताया कि मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ, मुझे नहीं पता। एंड देन लाइक जैसे आपके को एक्टर्स आपको हेल्प करते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस देते हैं, तो ही डिड द सेम थिंग। बट द होल थिंग इज़ वेरी नाइस, वेरी एक्साइटिंग। सक्सेसफुल हुआ करने में, बहुत ज़्यादा हमारी नर्वसनेस भगाने में। मैंने बोला कि आराम, कोई टेंशन नहीं है, यू नो चिल्ड आउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शी इज़ ऑल्सो वेरी चिल्ड आउट, सो डोंट वरी। तो एक यू नो वो कॉन्फिडेंस मुझे मिला एंड देन अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सो इट्स लाइक द बिगिनिंग ऑफ माई करियर विद एकता। नए शो पे बालाजी में आप आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। ओह माय गॉड, ना इनका ये इंटरव्यू कर रहे हैं। अब शो का प्रोमो शूट ही शादी से हो रहा है तो दर्शक जरूर देखना चाहेंगे क्योंकि शादी ब्याह तो सीरियल के लिए शगुन होता है ना। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। राधा के श्री कृष्ण और भगवान शिव के बीच होने वाला है युद्ध। ये कहानी शायद आपने सुनी होगी, शायद नहीं भी सुनी होगी, लेकिन जो भी होगा बड़ा मजा आएगा क्योंकि शिव जी और कृष्ण जी दोनों ने क्या मेहनत की है इस सीन के लिए। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं इसका प्रोमो शूट। राधा रानी के श्री कृष्ण और उनके आराध्य भगवान शिव के बीच होने वाला है युद्ध। शिव और श्री कृष्ण हवा में उड़ते हुए एक दूसरे पर वार करेंगे और शिव अपने त्रिशूल से श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर वार करेंगे और श्री कृष्ण मूर्छित होकर भूमि पर गिर जाएंगे। आखिर एक दूसरे के जो आराध्य हैं वो एक दूसरे के साथ युद्ध क्यों कर रहे हैं? तो इस सवाल का जवाब है बाणासुर नाम का असुर। इसी असुर के कारण ये युद्ध हो रहा है। बाणासुर ने द्वारिका पर आक्रमण कर दिया है और श्री कृष्ण के समर्पण के बावजूद बाणासुर युद्ध रोक नहीं रहा तो श्री कृष्ण को जबरन बाणासुर से युद्ध करना पड़ा। मगर बाणासुर को शिव जी की सुरक्षा का वरदान है, जो भी बाणासुर से युद्ध करेगा उसे शिव से युद्ध करना पड़ेगा। तो इसीलिए अपने भक्त की रक्षा के लिए शिव जी यहाँ श्री कृष्ण से युद्ध करने आ पहुँचे हैं। और इसे युद्ध से पहले के प्रोमो शूट का ये नजारा है, जहाँ शिव जी भी हवा में उड़ के वार कर रहे हैं तो श्री कृष्ण भी बार बार हवा में उड़कर भूमि पर गिर रहे हैं। और फिर कैमरे पर अपने शॉट को चेक कर रहे हैं क्योंकि प्रोमो के लिए सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। प्रोमो देखने के बाद ही तो जनता लालायित होती है कहानी में आने वाले मोड़ को देखने के लिए। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।